तो हम आज कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ेंगे। तो कोल एंड पेट्रोलियम होता क्या है? तो कोल एंड पेट्रोलियम नेचुरली हमारे फ्यूल्स है। तो फ्यूल्स मतलब हमारे जिंदगी में डेली हमको फ्यूल्स की जरूरत होती है, बल्ब से लेकर गाड़ी चलाने तक सबको फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल के लिए हमारे पास है दो टाइप के फ्यूल्स हमारे पास है, इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल मतलब एग्जिट होगा, ये खत्म हो जाएगा। इनएग्जॉस्टेबल मतलब इन, ये लाइफ के अंदर रहेगा हमेशा, इसलिए इसको इन बोलेंगे। तो इनएग्जॉस्टेबल जो भी होते हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे हमारे पास है सनलाइट, एयर है, उसके बाद वाटर है, ये सबसे भी हम एनर्जी बना सकते हैं, इससे कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन एग्जॉस्टेबल कौन से है? वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, उसके बाद पेट्रोलियम है, कोल है, ये सभी क्या है? एग्जॉस्टेबल है। मतलब ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, ये सभी क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे एक दिन। तो हम ऐसे ही यूज करते रहेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। तो हमको इनका वेस्ट नहीं करना है, जितना यूज करना है उतना ही यूज करना है। तो एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या है? खत्म होने वाले। इनएग्जॉस्टेबल मतलब कभी खत्म नहीं होंगे। अगर ये खत्म हो गए तो हम सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सनलाइट नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो खाना नहीं रहेगा, खाना के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। तो एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस हमको पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आजकल के जमाने में ये सोलर के लिए बहुत सारा गवर्नमेंट भी फंड दे रहा है, तो सोलर एनर्जी यूज करके हम लाइट एनर्जी बना सकते हैं, उससे अभी व्हीकल्स भी चला सकते हैं, तो उससे पेट्रोलियम का बचत होगा। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिव्स है। तो सोलर एनर्जी, सनलाइट के अंडर में हम सोलर पैनल्स लगाते हैं, सोलर पैनल्स लगा के उससे करंट जनरेट करते हैं, तो यहाँ से लाइट एनर्जी को हम लेते हैं। उसके बाद कहीं से अगर पानी गिर रहा है ऊपर से, तो इसको हम नीचे टरबाइन लगा के इधर ये घूमेगा, फिर उसका मोटर घूमेगा, उससे हम बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर करके हम सप्लाई कर सकते हैं। विंड मिल्स तो आप देखे होंगे, तो ये बड़े बड़े विंड मिल्स होते हैं, ऐसे घूमते घूमते ये विंड मिल्स घूमेंगे, इससे भी करंट तैयार होगा, इससे भी लाइट आएगा और हम घर को दे सकते हैं, बैटरी में स्टोर करके घर में ले सकते हैं। तो ऐसे ही इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस है, इनसे हमको ज्यादा से ज्यादा यूज लेना है और इससे हमारे फ्यूल का भी बचत हो जाएगा और पैसे भी बचेंगे, क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग में, नेचर में। तो एग्जॉस्टेबल क्या है? एग्जॉस्टेबल में कोल एंड पेट्रोलियम पड़े। तो सबसे पहले हम कोल के बारे में जानते हैं। कोल क्या होता है? कोल एक ब्लैक कलर का हार्ड सब्सटेंस है। पहले के जमाने में कोल को यूज करते थे, ये घर में खाना वगैरह बनाने के लिए, कुछ भी चीजों के लिए यूज करते थे घर में। तो ये कोल हो गया। तो वो कोल अलग है, लकड़ी जलाने के बाद आने वाला। ये फॉसिल फ्यूल है, मतलब फॉसिल की जमीन के अंदर से फॉसिल से निकाला जाता है खुद से, इसे बोलते हैं कोल। ये ब्लैक कलर का होता है, इसके अंदर से धुआं भी निकलता है, तो इस वजह से ये पोल्यूटेंट भी है, तो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन भी करता है। तो कोल जानने से पहले हमको स्टोरी ऑफ द कोल जानना है, ये आया कहाँ से। तो स्टोरी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको बनने के लिए 300 मिलियन ईयर्स चाहिए। कितने? 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ? जंगल था, तो जंगल के अंदर बहुत सारे पेड़ थे। तो पेड़ थे और जानवर थे, समझ लो एक बड़ा पेड़ था। ये पेड़ के नीचे सारे एनिमल्स बैठे थे, ये पेड़ के ऊपर भी बंदर थे, बहुत सारे एनिमल्स नीचे ऊपर बहुत सारे बैठे थे। तो स्टोरी ऑफ कोल में क्या हुआ? नेचुरल कैलामिटीज जैसे अर्थक्वेक है या फिर सुनामी है, ऐसे सिचुएशन में ये पेड़ वगैरह गिर गए। गिरने के बाद ऊपर के एनिमल भी तो गिरेंगे, तो नीचे ये पेड़ नीचे वाले एनिमल के ऊपर गिर गए, ये मर गए, ऊपर वाले मर गए, पेड़ मर गया, सब मर गया। तो मरने के बाद क्या हुआ? धीरे 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 जैसे हवा चलता है, विंड आता है, तो उससे डस्ट इसके ऊपर जमा होने लगता है। अब ये झाड़ गिर गया समझ लो नीचे, इसके ऊपर डेब्रिस जमा होंगे बहुत सारे, डिकम्पोजर्स इनको खाने लगेंगे। तो धीरे 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 क्या होगा? इसके ऊपर लेयर बाय लेयर चढ़ते 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 जाएगा। जैसे जैसे ये झाड़ के ऊपर लेयर चढ़ते जा रहे हैं, समझ लो ये ऐसा है, ये पेड़ अभी गिर गया है, ये सब अभी पेड़ का डेड मतलब रिमेनिंग्स है। तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे सॉइल का एक लेयर, सैंड का लेयर, कचरे का लेयर, जैसे लेयर बाय लेयर चलते जाएगा, तो इसके ऊपर एक वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो ये नीचे की तरफ जाने लगेगा।
तो ड्यू टू द प्रेशर इट इज गोइंग टूवर्ड्स द ग्राउंड कोर। तो तुम 5th क्लास में पढ़े, ऐसा ये अर्थ होता है, इसके अंदर कोर, क्रस्ट, मेंटल, ऐसा अलग अलग लेयर्स पढ़े। तो ये कोर जो होता है बहुत गर्म होता है, हॉट होता है। मतलब ये ऊपर का जो भी चीज है नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है जमीन के अंदर, और ये नीचे हॉट है, ऊपर से प्रेशर है, नीचे से टेम्परेचर है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ये क्या होगा, नीचे नीचे आते आते गर्मी पड़ते होते ये ब्लैक कलर का हार्ड सब्सटेंस बनेगा, उसे ही बोलते हैं हम कोल। तो ये फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल किसे बोल रहे हैं, जो रिमेनिंग्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, कभी भी कोई जिंदा था अब वो मर गया है, उसके पार्ट से अगर कुछ बन रहा है तो उसे बोलेंगे हम फॉसिल फ्यूल। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस इज कन्वर्टिंग इनटू अ कोल। अब कोल तो मिल गया हमको, लेकिन मार्केट में इसको जब बेचने जाएंगे तो इसका भाव नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर होता है मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब पानी होता है। तो पानी की वजह से अच्छे से कंबशन नहीं करेगा। हमको क्या आग लगाना है तो अच्छा आग लगना पड़ेगा। तो अच्छे से आग लगाने के लिए इसको क्या करते हैं, कोक में कन्वर्ट करते हैं। कोक क्या होता है, कोक बनाने के लिए सिंपल सा है चीज। सो कोल को लेते हैं, कोल को लेके इसको गर्म करा जाता है। गरम मतलब इसको हीट किया जाता है और इसके अंदर से मॉइस्चर निकाला जाता है। जैसे ही इसके अंदर से मॉइस्चर पूरा निकल गया तो ये बनेगा ब्लैक, टफ, पोरस, हार्ड होता है, टफ होता है, काला होता है, इसके ऊपर छेद होते हैं, अभी अच्छे से जलेगा। तो अच्छे से अगर जल रहा है तो इसे बोलेंगे हम कोक। अब मार्केट में इसका भाव भी बढ़ गया और ये पहले से अभी बेहतर कंबशन कर रहा है, तो इसे बोलेंगे हम कोक। तो ये कोल था, इसको हम कोक किए, तो इस करने के प्रोसेस को बोलेंगे हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड से हम क्या करते हैं, कोल से कोक को बनाते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, समझने का नाम है। ये 1000 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करके मॉइस्चर निकाला जाता है इसके अंदर से। तो ये प्रोसेस है कोल से कोक बनाने का। जैसे ही तुम कोल से कोक बनाओगे उस टाइम पे एक गैस भी निकलेगा, उसे बोलेंगे हम कोल गैस। तो ये कोल गैस भी फ्यूल की तरह काम को लिया जाता है। तो अभी हमने जाना कोक क्या, कोल क्या होता है, कोक क्या होता है और कोल गैस क्या होता है। कोल गैस का यूज तो हमने देख लिया, ये यूज किए हैं फ्यूल की तरह। कोक का यूज क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मतलब 10th क्लास में तुम देखोगे जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिड्यूस करते हैं तो जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन, मतलब यहाँ पे ये कोक को यूज किया जा रहा है। तो ये जरूरी है 10th क्लास के लिए, अब याद रखना है तुमको। तो ये है हमारा कोल गैस, कोक और कोल। अभी हम पढ़ेंगे कोल टार। अभी टार मतलब क्या है, टार मतलब डांबर की तरह। सो कोल टार है, ये कोल टार क्या है, थिक है, ये थिक ब्लैक लिक्विड है, अनप्लेजेंट स्मेल है, इसका स्मेल जो है बहुत गंदा है। और ये यूज किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्री में, परफ्यूम की इंडस्ट्री में, पेंट की इंडस्ट्री में, उसके बाद एक्सप्लोजिव की इंडस्ट्री में, सिंथेटिक मटेरियल्स की इंडस्ट्री में, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसको यूज करा जाता है एज अ विटामिन। इसको सरफेसिंग द रोड डांबर की तरह भी यूज किया जाता है। तो ये कोल्टार होता है, बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कोल्टार मतलब क्या है, ये काला लिक्विड रहेगा जिसके अंदर से गंदा स्मेल आता है और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज यूज करती है इसको अपने प्रोडक्शन में। तो ये है कोल्टार। तो अभी हमने जाना कोल्टार, ये कोल के सभी। अभी हमको चाहिए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बना, इसका भी एक स्टोरी है, इसको भी 300 मिलियन ईयर चाहिए। तो ये ओशियन है, समझ लीजिए समंदर था, ये बहुत बड़ा समंदर। इसके अंदर बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं, फिशेस, टोर्टाइल, सारे एनिमल्स थे। कभी ना कभी तो मरेंगे एक दिन। जैसे ही वो मरेंगे ये नीचे सेटल हो जाएंगे इसके बॉटम में। तो जैसे ही बॉटल में उसके रिमेनिंग्स जाएंगे तब ये पानी के प्रेशर की वजह से, पानी का बहुत सारा प्रेशर होता है ऊपर से, तो ये भी कोर की तरफ जाएंगे। अब कोर होता है हॉट, ऊपर से प्रेशर, नीचे से टेम्परेचर, ये बनेंगे पेट्रोलियम। ये क्या बना, पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम बना, पेट्रोलियम भी काले कलर का ही लिक्विड होता है। ये अभी हमको फ्यूल की तरह जलाने को काम को नहीं आता। तो फ्यूल की तरह हमको इसको अगर काम पे लेना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको रिफाइनिंग करना पड़ेगा। रिफाइनिंग क्या होता है, एक सिंपल सा ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है जिसको
हमें और एक इधर भी कर लेते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, तो इसको हम इधर से टेम्परेचर देते हैं। इसके अंदर अगर पेट्रोलियम है समझ लो, पेट्रोलियम के अंदर हम अलग अलग फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, अलग अलग चीजें निकलेंगे यहाँ पे, केरोसिन। तो अलग अलग लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। समझ लो पेट्रोल का 25 डिग्री सेल्सियस है फॉर एग्जाम्पल, तो 25 डिग्री सेल्सियस देंगे तो सिर्फ पेट्रोल आएगा भाप बन के यहाँ पे। तो जैसे ही भाप आएगा इसको कंडेंसर लगाया जाता है। कंडेंसर मतलब यहाँ से कूल एरिया दिया जाता है, अंदर से हॉट रहेगा, बाहर से कूल रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा टिफिन है, तो तुम्हारे टिफिन के अंदर जैसे ही खोलोगे, इधर ढक्कन को ऐसे पानी के ड्रॉपलेट्स रहते हैं, अंदर हॉट है, बाहर से कूल है, मतलब अंदर 60 डिग्री सेल्सियस का गरम गरम राइस है, बाहर क्या है, ठंडा एरिया है, मतलब रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब वेरिएशन जब भी रहेंगे टेम्परेचर के, तब ड्रॉपलेट्स बनेगा, इसे कंडेंसेशन बोलते हैं। तो वैसे ही बाहर से ठंडा पानी है, अंदर से गर्म भाप जा रहा है, तो अंदर ड्रॉपलेट्स बनेंगे। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप पहले पेट्रोल आ गया, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा है, नेक्स्ट केरोसिन का समझ लो और कोई डिग्री सेल्सियस है, तो बाद में वो आएगा। नेक्स्ट वन बाय वन ऐसे निकाला जाता है, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ऐसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके पेट्रोलियम से पेट्रोल को निकाला जाता है धीरे 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 धीरे। तो ये पेट्रोल को हम इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री से, क्योंकि हमारे इंडिया में इसका रिसोर्सेस बहुत ज्यादा कम है, तो इसीलिए ये बहुत महंगा भी है। और जब भी हम पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं, तो पेट्रोल, डीजल, ये सब केरोसिन सभी हमको यूज करना है बहुत संभाल के। और ये कंबस्टेबल होते हैं, डेंजरस भी होते हैं, और इनको एक बार ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो खत्म भी हो सकते हैं, समझ में। तो ये पेट्रोलियम है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट और एक है सीएनजी बोल के होता है, इसे बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है? ये गैस है, ये जमीन के अंदर डायरेक्ट ड्रिल करो तो वहां पे मिल जाएगा। बहुत सारे एरियाज में, गुजरात में, महाराष्ट्र में इसके सोर्सेस मिलेंगे ग्राउंड के अंदर। तो ये सीएनजी को हम मानते हैं कि आइडियल फ्यूल, या आइडियल फ्यूल है। ये आइडियल फ्यूल क्यों है? क्योंकि ये चीप है, पेट्रोल से चीप है, सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। उसके बाद इसका वेट जो है कम है, लाइट वेटेड है। इसको अगर हम व्हीकल्स में यूज करेंगे तो ये माइलेज भी ज्यादा देगा, ये माइलेज ज्यादा देगा। ये चीप है, सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, और मोर एफिशिएंट है, ये परफॉर्मेंस भी अच्छा देगा। तो इसीलिए इसको आइडियल फ्यूल बोलते हैं। और इससे इंपॉर्टेंट सा चीज क्या होता है, इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। तो पोल्यूशन कम से कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम, आइडियल फ्यूल। तो ये सीएनजी है। तो सीएनजी क्या है, हमको जमीन के अंदर से डायरेक्ट मिल जाता है ड्रिल करने से। तो ये है आइडियल फ्यूल। उसके बाद एक डिपार्टमेंट होता है जिसे बोलते हैं पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये क्या करता है, सारे पेट्रोल का कंजम्पशन कितना हो रहा है, कितना पोल्यूशन हो रहा है, उस सबको कंट्रोल में करता है। लेकिन तुमको एक चीज याद रखना है, एक होता है पीयूसी बोल के, तुम्हारे अगर टू व्हीलर फोर व्हीलर है तो उसके साथ एक आता है पीयूसी बोल के। ये पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से तुमको, कि मेरा गाड़ी पेट्रोल ये पोल्यूशन नहीं कर रहा है। तो इससे क्या मालूम होता है कि तुम कितना पोल्यूशन एनवायरमेंट पे कर रहे हो। तो हमको कम से कम पोल्यूशन करना है मार्केट में, तो इसीलिए हमको सीएनजी वगैरह यूज करना है। तो इसका डेफिनेट ये फुल फॉर्म पूछेगा पीसीआरए का, इसको पढ़ के जाना है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन का। उसके बाद एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो भी होते हैं, तो एग्जॉस्टेबल है तो करना क्या है, खत्म होंगे। समझ लो तुम्हारे पास कार है, तो कार है तो तुमको उसको चलाना कैसे है, चलाते वक्त तुम्हारे को सिग्नल के ऊपर इंजन ऑफ करना है इसका। उसके बाद गाड़ी चलाते वक्त अननेसेसरी एक्सेलरेटर नहीं करना है। तो क्या है, मॉडरेट स्पीड रखना है। मॉडरेट स्पीड मतलब अगर 50 पे जा रहे हो तो 50 पे ही जाना है, ज्यादा नहीं भागना है, क्रूज नहीं करना है ज्यादा, तो इसे बोले मॉडरेट स्पीड पे जाना है। और कहीं भी एक्स्ट्रा कभी भी गाड़ी चालू कर रख के किधर भी नहीं जाना है, तो हमेशा इंजन को ऑफ करके रखना है। तो इससे क्या होगा, फ्यूल का बचत होगा। बचत करेंगे तो हमारे फ्यूचर के भी लोग जो है, मतलब हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो भी पेट्रोल कैसा कुछ होता है बोल के देखेंगे। नहीं तो आज के जमाने में हम बोलेंगे डायनासोर थे बोल के कैसे याद करते हैं, वैसे वो भी पेट्रोल था, वैसे कार थे बोल के याद करेंगे। लेकिन इनको छोड़ के भी आजकल बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ गए हैं,
जैसे हाइड्रोजन वाले इंजन आ गए, हाइब्रिड इंजन आ गए, इलेक्ट्रिकल आ गए। लेकिन इलेक्ट्रिकल से भी पोल्यूशन होता है, मतलब करंट बनेगा तो कोल जल के ही बनेगा, तो कोल से धुआं निकलेगा, तो ये धुआं से पोल्यूशन तो होगा ही होगा। तो उससे अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलेंगे तो उससे एक भी अंदर बैटरी के अंदर से लिथियम जो है एक्सपायर्ड होने के बाद उसका भी तो वेस्ट आएगा। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे हम न्यूक्लियर रिएक्टर से करंट ले रहे, तो हर एक चीज से पोल्यूशन तो बनता ही है। लेकिन कम से कम हमको करना है, घर के अंदर 10 गाड़ियां नहीं रखना है, बस का यूज करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके हमको कम से कम पोल्यूशन फैलाना है मार्केट को, और हमारे एनवायरमेंट को बचाना है। जैसे ही हमारे एनवायरमेंट बचेगा तो ही हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी आगे बढ़ सकता है, नहीं तो डिसीजेस आएंगे बहुत सारे पोल्यूशन से। पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, तो पोल्यूशन होगा जब भी, तो कार्बन निकलेगा, सल्फर निकलेगा गाड़ी के इंजन से, नाइट्रोजन निकलेगा, ऐसे सारे गैसेस निकलेंगे, तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। कार्बन जो है ये ग्लोब के अंदर जब भी ऐसा ऐसा कार्बन फैलेगा, यहाँ पे गाड़ी जा रही है समझ लो तुम्हारी, तो ये कार्बन क्या करता है, ब्लैक बॉडी रहता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, गर्म हो जाता है, इसके एरिया को गर्म कर देता है। तो इतना सारे एनवायरनमेंट को ये गर्म कर देंगे, इसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इससे एसिड रेन भी हो सकता है, जैसे तुम्हारी गाड़ी से सल्फर आया, ये सल्फर क्या है, धूप, अच्छा धूप की वजह से जब भी पानी वेपर होता है ग्राउंड से, तो ये सल्फर के साथ पानी मिक्स होगा, H2O है, ये सल्फर है। तो सल्फर को अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, H2SO4 बनेगा। तो ये क्लाउड्स में जाके मिल जाएगा, ये क्लाउड्स के अंदर जब भी सल्फ्यूरिक एसिड जाएगा तब ये एसिड रेन बनाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं है और हमारे नेचर के लिए भी अच्छे नहीं है। तो इसलिए हमको पोल्यूशन कम से कम करना है। और सबसे बड़ा पोल्यूशन करने वाला आजकल का नया ट्रेंडिंग चीज है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक तुमको कहीं भी नहीं फेंकना है, डस्टबिन का प्रॉपर यूज करना है, उनको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय करना है। तो प्लास्टिक्स का यूज कम से कम करना चाहिए, पेपर के यूज में हमको आना है अभी। और नेचुरली भी बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक मिलती है, जैसे खाने के लिए हम प्लेट प्लास्टिक के यूज करते हैं, उसके बदले में हम केले के पत्ते भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सारे बहुत सारे अल्टरनेटिव चीजें हैं, इसको करके हम हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं है कि इससे होगा क्या, बोल के समझ के ये कर देंगे, जब होगा तब कुछ नहीं कर सकते, अभी कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी सबको स्टेप लेना है और प्लास्टिक का यूज भी कम करना है। थैंक यू।